आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही कल से ही चुलई कलां का आगाज हो चुका है और आज चुलई कलां का दूसरा दिन। कश्मीर में खास तौर पे ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के साथ ही 40 दिनों की शदीद सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का कोई इम्कान नजर नहीं आता, कुछ इलाकों को छोड़ करके। आपको बता दें कि चुलई कलां 40 दिनों का होता है, जिसमें वादी में शदीद सर्दी के दौर से ताबीर किया जाता है और इसमें कश्मीर पहले से खास इंतजाम करता है। चुलई कलां का ये दौर 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा और इस दौरान वादी के लोगों को ज़बरदस्त बर्फबारी का शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तेज़ी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर जम्मू कश्मीर के मौसम पर भी साफ दिख रहा है। हल्की बर्फबारी के साथ अगरचे इस चुलई कलां का आगाज़ हुआ है, लेकिन आगे के दिनों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी के इम्कान मौजूद नज़र नहीं आते। अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई जैसा हुआ करती थी और इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर में सयाहत पे पड़ा है, एग्रीकल्चर पे पड़ा है, हार्टिकल्चर पे पड़ा है और दीगर शोबे पे पड़ा है। आपको बता दें कि कल हुई बर्फबारी का इंतज़ाम लगभग 3 महीने से चल रहा था और लंबे खुश्क मौसम के बाद ये बर्फबारी हुई है और इसके अलावा आगे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर इलाकों में भी, ख़ासतौर पर लद्दाख में भी तशवीश की बात है, क्योंकि चुलई कलां को सिर्फ कड़ाके की ठंड का दौर ही नहीं मानते बल्कि आने वाले महीनों के लिए पानी की हिफाजत का दौर माना जाता है। यानी लोगों के लिए पीने के पानी, एग्रीकल्चर के लिए पानी, हार्टिकल्चर के लिए पानी। इस दौरान होने वाली भारी बर्फबारी से ऊंचे इलाकों की 12 महीने चलने वाली नदी नाले भर जाते हैं और जो गर्मी के महीने आते हैं उसमें ये नदियाँ चलती हैं। इसी वजह से लोग अब बर्फबारी के लिए दुआ कर रहे हैं ताकि आने वाला मौसम बेहतर हो सके। हालांकि पहली ही बर्फबारी में ऊंची पहाड़ी बर्फ से मोटी सफ़ेद चादर जहां पे ढकी हुई नज़र आती थी, अब थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। डल झील का पानी भी जमने लगा है, जो कि इस मौसम का एक अहम जाना पहचाना नज़ारा होता है और ये दौर कश्मीर की सर्दियों की पहचान भी है। इस मौसम में हुई बर्फबारी की वजह से सीज़न की पहली बर्फबारी गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट और सोनमर्ग हिल स्टेशन में भी दर्ज की गई है और बर्फ़ न पड़ने की वजह से क्रिसमस और नए साल के जश्न के फीके रहने की चिंता और भी ज़्यादा गहरा गई है। फिलहाल टूरिज़्म से जुड़े हुए लोगों को उम्मीद है कि चुलई कलां के दौरान अच्छी बर्फबारी होगी और नए साल पर बड़ी तादाद में सयाह वादी का रुख करेंगे। बर्फबारी और बारिश और बादल छाए रहने की वजह से वादी में कम से कम टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि खुश्क मौसम की वजह से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, लेकिन बर्फबारी इसमें बेहतरी लाएगी ये उम्मीद है। इस सर्दी से पहले श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। गुलमर्ग में पारा -1.5 डिग्री, पहलगाम में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू जोन के इलाकों में सर्दी का असर साफ तौर पे दिख रहा है, हालांकि कश्मीर के मुकाबले कम है, लेकिन वहाँ भी है। बर्फबारी की वजह से जोजिला जो टनल है वहाँ पे हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सड़कें एहतियातन बंद है और अफसरान ने श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया है। इसके अलावा कुपवाड़ा ज़िले के साधना टॉप, बांडीपुरा के राजधान पास और अनंतनाग के सिंथन टॉप पर भी ट्रैफिक बंद कर दी गई है। तो जिस तरीके से इस वक्त मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल चीज़ें हैं, चाहे वो सयाहत हो, बिज़नेस हो, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, आम जिंदगी हो, वो मुतासिर होती है। और फ़िलहाल ये चीज़ें कितनी तशवीशनाक है, इसके लिए बेहतर तरीके से आपको एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। रऊफ ट्रम्बो साहब हैं, जिन्होंने एडवर्टिजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ख़ास तौर पे टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और पहाड़ी जंगलाती एरिया में इस तरीके से इन्होंने अपने कदम रखे हैं, वहाँ की हिफाजत की है जैसे कोई बाप अपने बच्चे की हिफाजत करता है। रऊफ ट्रम्बो साहब, आपकी खिदमत को सलाम। सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी का दौर जो अभी शुरू हुआ है या चंद दिनों बाद शुरू होगा या कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, ये पहले के दौर से, पहले की जम्मू कश्मीर से, पहले के माहौलियात से कितना मुख्तलिफ है, कितना बदल चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया है। आपने बहुत ही एक अच्छे तरीके से जो हमारी रियासत का सरमाई जो टाइम होता है उसका एक बहुत ही अच्छे तरीके से खाका पेश किया है। चाहे ये ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जहां आपने बात की है, वही इसका जो असर हमारी ज़िंदगियों पे है, जो हमारे सरमा के दिन आने वाले हैं। तो यूजुअली हमारे सरमा के दिन तो मिड दिसंबर से स्टार्ट होते हैं और इसमें चुलई कलां का जो हार्शेस्ट पीरियड होता है, सरद तरीन टाइम होता है, वो 40 दिन का है, जैसे आपने फरमाया।
तो वो भी शुरू हुआ है कल से यहाँ पर। एक चीज़ में हम ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजारी करना चाहेंगे कि इस साल बहुत ही टाइम पे जो पहली बर्फबारी हुई है, जो कल से स्टार्ट हुई है, चूंकि ये वो टाइम होता है जब टेम्परेचर्स बहुत ही माइनस में चले जाते हैं, और जो पहाड़ों पे जितनी भी बर्फबारी इस टाइम में होती है, ये 40 दिनों में, वो हमें आगे जाके बहुत ही मुफीद साबित होती है, न सिर्फ हमारी सयाहत के तो ठीक ही है उसके लिए, लेकिन जहाँ हमारी ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें हैं, बागबानी है और खेत खलियान हैं या पीने के का पानी है, वो मैसर होता है इन्हीं 4 महीनों में जो पहाड़ों पे बर्फबारी होती है। और उसके साथ साथ जहाँ पर अभी ये जो बर्फबारी हुई है, अब मैं सियाहत के साथ ज़्यादा भी जुड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ साथ मैं सरमाई खेलों के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ एज अ प्रेसिडेंट विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे लिए ये जो बर्फ़ होती है, ये बहुत मायने रखती है हर एक ज़िंदगी के पहलू से अगर लिया जाए। तो अभी की जो बर्फबारी हुई है, मैं उम्मीद है कि ऊपर वाला मेहरबान हो हम पे, और ये जो आने वाले 30-40 दिन है जुलाई कलान के मेन, उसमें काफ़ी अच्छी बर्फबारी होगी अक्रॉस, न सिर्फ कश्मीर के बलाई इलाकों पे, बल्कि जम्मू के जो बलाई इलाके हैं उनमें भी, और जो सरमाई खेलें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, उसके लिए भी लोगों ने तैयारियां की हुई हैं। और आज के दिन में हमें बहुत अच्छी ये खबरें आ रही हैं कल से कि सरमाई खेलों के शौकीन वो बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिलखुसूसन गुलमर्ग में। और इस साल तो हमारी अच्छी एक खबर है कि सरमाई खेलें अब क्योंकि सोनमर्ग की जो वादी हैं वो भी अब ईयर राउंड ओपन रहती हैं, तो वहाँ पर भी हम ले जा रहे हैं उनको खेलने के लिए। वहाँ भी एक अच्छी खासी तादाद सरमाई खेलों से वाबस्ता लोगों की आ रही हैं। और उसके साथ साथ दूध पथरी, जो अभी तक तो किसी वजूहात की बिना पर बंद पड़ी हुई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सरमाई खेलने वालों के लिए बिलखुसूसन हमारी जो सरकार है उसको भी ओपन करेगी जल्द से जल्द। तो इस सिलसिले में पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। अब जहां पर आपने एक अच्छी बात कही ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, उससे न सिर्फ हमारे जो पहाड़ी इलाके, चाहे वो जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है या उत्तराखंड है, और बाकी दूसरा जो इलाका है वो बहुत ही मुतासिर होता है। इसमें हमें मिलजुल के बैठने की, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है, हम ही ने इसको क्रिएट किया हुआ है, और हम ही को एक साथ मिल के बैठने के जो हमारे साइंसदान हैं, जो हमारे इस पे काम करने वाले लोग हैं, मिलकर बैठना, हम ही को इसका सदुभाव भी निकालना है, ताकि इस जो चीज़ के आने लिए वाली सबसे हमारी ज़्यादा जो जनरेशन अहम चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं आपसे समझने की भी कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ख़तरात लाहिक हैं अभी फ़िलहाल, कि क्या जम्मू कश्मीर का जो वेदर है, कंडीशंस हैं, वो बदल जाएंगे, और अगर बदल जाएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की सयाहत या दीगर चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, यहाँ के माहौल पे, यहाँ के जंगलों पे, यहाँ के पहाड़ों पे, यहाँ की वादियों पे असर पड़ेगा, या यहाँ की जो खूबसूरती है वो मुंदमिल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे डर और खौफ हैं जिसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी कि क्या इसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता हमें अभी से अपनाने के बारे में सोचना होगा।